हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट यूनिट में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स, बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम आसानी के लिए, ताकि आसानी के साथ ये समझ में आ जाए, इसके लिए हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हम सिंपल जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि सपोज करिए कि किसी न्यूमेरिकल में आपको सॉइल का डेटा गिवन है। सपोज करिए गिवन डेटा है कि टोटल वेट ऑफ सॉइल सपोज करिए 2 ग्राम है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये 1 ग्राम दी हुई। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1 सेंटीमीटर क्यूब दी हुई। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0.3 सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। और पूछा गया है, अननोन है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मालूम करनी है और सपोज करिए पोरोसिटी मालूम करनी। तो इस तरीके का सवाल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो बल्क डेंसिटी गामा बी मालूम है, टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो टोटल वेट गिवन है आपका W 2 ग्राम, टोटल वॉल्यूम गिवन है V 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो गिवन डेटा में आपके पास टोटल वेट है 2 ग्राम, टोटल वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो 0.3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बल्क डेंसिटी आपको मालूम है, गामा बी जो है वो टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम डायरेक्टली टोटल वेट की जगह लिख सकते हैं 2 ग्राम और वॉल्यूम की जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बल्क डेंसिटी हमारी डायरेक्टली 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई सॉइल सैंपल की। फिर हमें वॉइड रेशो भी निकालना है। वॉइड रेशो मालूम है, पोरोसिटी निकालनी है। तो पोरोसिटी निकालने के लिए पोरोसिटी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी आपको नोन है, गिवन डेटा में वॉल्यूम ऑफ वॉइड गिवन है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब और टोटल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी मालूम है आपको। तो आप लिख सकते हैं 0.3 अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो पोरोसिटी आपकी 0.3 आ जाएगी। n की वैल्यू, पोरोसिटी की वैल्यू 0.3। ऐसे सिंपल जो है बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस में, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में सपोज करिए क्वेश्चन है कि एक सॉइल सैंपल को वेट किया गया और टोटल वेट आपका सपोज करिए 5 ग्राम्स है। फिर इसको ओवन में ड्राई करने के लिए रख दिया और ओवन ड्राइंग के बाद, आफ्टर ओवन ड्राइंग, वेट जो है वो 4 ग्राम्स है। तो आपको इस सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट मालूम करना है।
और अगर इसकी टोटल वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है, टोटल वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बल्क डेंसिटी भी मालूम करनी। तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब ओरिजिनल सॉइल सैंपल था उसका वेट था 5 ग्राम, हमने इसे ओवन में रख के ड्राई कर दिया। तो ड्राई किया तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, क्या रिड्यूस हो जाएगा, इसमें से वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। तो वाटर इवेपोरेट कर गया तो इसका मतलब ये है कि टोटल वेट हमारा जो गिवन डेटा हम लिख सकते हैं, टोटल वेट W, कैपिटल W, वो हमें 5 ग्राम दिया हुआ है। और आफ्टर ओवन ड्राइंग यानी सॉइल का वेट, ड्राई सॉइल का वेट, वेट ऑफ सॉलिड या सॉइल, ये 4 ग्राम्स है। और टोटल वॉल्यूम आपकी 2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो टोटल वेट जो होता है आपको निकालना क्या है, स्मॉल w वाटर कंटेंट नहीं मालूम है और बल्क डेंसिटी नहीं मालूम है। तो पहले बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं हम। बल्क डेंसिटी टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम होगा। टोटल वेट 5 ग्राम्स है और वॉल्यूम 2 है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बल्क डेंसिटी मालूम हो गई आपको। इसके बाद आपको वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट स्मॉल w जो है वो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो आप लिख सकते हैं कि आपको वेट ऑफ वाटर भी मालूम करना है और वेट ऑफ सॉलिड आपको ऑलरेडी गिवन है। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वेट हमारा जो होता है W, कैपिटल W, वो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो ये 5 गिवन है, वेट ऑफ वाटर मालूम नहीं है और ये 4 है। तो वेट ऑफ वाटर आपका कितना निकल गया, 1 ग्राम। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, वेट ऑफ वाटर मालूम हो गया 1 ग्राम, वेट ऑफ सॉलिड 4 ग्राम है, तो 1/4, 0.25 आपका वाटर कंटेंट आ गया। तो इस तरीके से आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसको आप फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंपल जो है इंटर रिलेशनशिप के बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। टाइप 2 जो न्यूमेरिकल है हमारे, वो सिंपल इंटर रिलेशनशिप पे बेस्ड है। इंटर रिलेशनशिप्स, जैसे कई सारे इंटर रिलेशनशिप्स हमने डिस्कस की थी, n=e/e+1, SR×e=W। इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं उसके ऊपर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अब टाइप 2 में, इंटर रिलेशनशिप बेस्ड रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉब्लम में सपोज करिए सॉइल का वॉइड रेशो गिवन है। वॉइड रेशो यानी E की वैल्यू 0.66 या 0.67, जो भी वैल्यू आप एज्यूम करें, सपोज गिवन है, आमतौर पे इस रेंज में होती है। और आपसे कहा गया है कि इसकी पोरोसिटी फाइंड करिए। तो आप डायरेक्टली इंटर रिलेशनशिप लगा सकते हैं। गिवन डेटा जो है आपके पास वॉइड रेशो का है, वॉइड रेशो 0.67 है, आपको पोरोसिटी निकालनी है। तो पोरोसिटी निकालने के लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं E/E+1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.67 अपॉन 0.67 + 1। तो ये बराबर हो जाएगा 0.67 अपॉन 1.67 पोरोसिटी। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली पोरोसिटी निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से।
इसी तरीके से न्यूमेरिकल हो सकता है, जिसमें सपोज करिए वॉइड रेशो दिया हुआ है, वॉइड रेशो E, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.67 या फिर 2/3 लिख सकते हैं इसको आप। 0.667 को आप 2/3 भी लिख सकते हैं। सपोज करिए 0.67 गिवन है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR जो है वो गिवन है आपको ना। एक सॉइल का वॉइड रेशियो 0.67 है और उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.9 और इसका वाटर कंटेंट 0.2 है। तो इसके लिए आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है, GS की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखेंगे कि वॉइड रेशियो से अगर आप देखें तो वॉइड रेशियो से आप पोरोसिटी निकाल सकते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है गामा S अपॉन गामा W। लेकिन ये सारे फार्मूले आपको मदद नहीं करेंगे, बल्कि कौन सा फार्मूला मदद करेगा डायरेक्टली, SR इंटू E इज इक्वल टू W इंटू G। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन मालूम है, वॉइड रेशियो मालूम है, वाटर कंटेंट मालूम है और सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है आपको। इसको G से ही रिप्रेजेंट कर लें तो आप डायरेक्टली यहाँ ये वैल्यूज़ रख सकते हैं। 0.9 इंटू 0.67 इज इक्वल टू 0.2 इंटू G। तो ये 0.9 और 0.2 तो 9/2 हो जाएगा। 9/2 इंटू 0.67, इसको नीचे ले लिया हमने और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू मिल जाएगी 4.5 इंटू 0.67 इज इक्वल टू G। अगर हम इसको 2/3 एज्यूम करते हैं तो ये 1.5 हो जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। अब ये हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको देखना होगा कि कौन सी इंटर रिलेशनशिप बेस्ट सूटेबल है। तो ये टाइप 2 का जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें सिर्फ हम इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, सपोज करिए कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और उसका वाटर कंटेंट दिया हुआ है आपको, सपोज करिए 0.5 और आपसे बल्क डेंसिटी पूछी जा रही है कि बल्क डेंसिटी कितनी होगी सॉइल की। तो इस केस में कौन सा रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, ये रिलेशन बताया था गामा D इज इक्वल टू गामा B अपॉन 1+W। तो अब आप देख सकते हैं कि गामा B निकालने के लिए आप कर सकते हैं गामा D इंटू 1+W। गामा D की वैल्यू गिवन है, ड्राई डेंसिटी सॉइल की गिवन है और वाटर कंटेंट भी गिवन है 0.5। तो डायरेक्टली आप बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1+0.5 यानी कि 30 हो जाएगा। अगर ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है तो ये भी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता तो ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इन फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी में एक और वेरिएशन आ सकता है जिसको मतलब हमें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। कि सपोज करिए स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.65, वॉइड रेशियो गिवन है 0.67 और वाटर का वॉइड रेशियो गिवन है और वाटर कंटेंट पूछा गया है और साथ में कह दिया गया कि सॉइल जो है सैचुरेटेड सॉइल है। सॉइल क्या है, सैचुरेटेड सॉइल है। अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है
कि वो सॉइल सैचुरेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है। तो फिर आप दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे, SR इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। आपके पास डेटा 2 गिवन थे, लेकिन आपको सैचुरेटेड सॉइल गिवन थी, इसलिए आपको थर्ड डेटा यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी मालूम होगी। अब ये तीनों चीज़ें मालूम है आपको, सिर्फ आपको वाटर कंटेंट निकालना है। तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 0.67 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2.65, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्ल्यू वाटर कंटेंट जो है वो 0.67 अपॉन 2.65 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इंटर रिलेशनशिप पे बेस्ड डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज करिए कि डेटा गिवन है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर 2.65 है, वॉइड रेशियो 0.67 है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.5 है, और आपसे बल्क डेंसिटी मालूम करने को कहा गया। तो बल्क डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो जनरल फार्मूला है बल्क डेंसिटी का, गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस एस आर इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अगर आप ग्राम में लेंगे गामा डब्ल्यू को तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, और अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेंगे तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में आपको जी की वैल्यू मालूम है, एस आर की वैल्यू मालूम है, वाइड रेशियो की वैल्यू मालूम है, और यहाँ पे भी वाइड रेशियो की वैल्यू मालूम है, और गामा डब्ल्यू आपको मालूम। तो आप डायरेक्टली बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2.65 प्लस 0.5 इंटू 0.67 अपॉन 1 प्लस 0.67 इंटू 10, अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालना है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपको बल्क डेंसिटी की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में मिल जाएगी। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि जो है आपकी जो सॉइल है, अगर वो सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाए, सैचुरेटेड कंडीशन में यानी फुल्ली सैचुरेट हो गई, तो तब उसकी डेंसिटी निकालिए। तो उस केस में जो आप डेंसिटी निकालेंगे, बल्क डेंसिटी जो होगी, अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो गई है तो उस केस में आप फिर इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं दिया हुआ होगा, आपको एस आर जो है वो 1 हो जाएगा, और 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। फिर दोबारा से वही फार्मूला लगाएंगे, 2.65 प्लस 1 इंटू 0.67 अपॉन 1 प्लस 0.67 इंटू 10। तो इस तरीके से आप किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में डेंसिटी निकाल सकते हैं। और ये जो डेंसिटी आएगी, ये जो बल्क डेंसिटी आपकी आएगी, तो ये सैचुरेटेड डेंसिटी होगी सॉइल की। इसी तरीके से अगर ये सॉइल ड्राई हो जाए, ये कहा जाए कि अगर ये सॉइल ड्राई हो गई कंप्लीटली तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये टर्म प्लस 0 इंटू 0.67 हो जाएगा, और ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 2.65 अपॉन 1.67 इंटू 10 हो जाएगा। तो तब उस केस में आपको यहाँ पे ड्राई डेंसिटी मिलेगी। तो इस तरीके के रिलेशनशिप्स, इंटर रिलेशनशिप के ऊपर, सिंपल इंटर रिलेशनशिप के ऊपर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो टाइप 3 है,
ये कॉम्बिनेशन है टाइप 1 का और टाइप 2 का, यानी इसमें आपको बेसिक फॉर्मूला भी यूज होंगे और इंटर रिलेशनशिप भी यूज करनी पड़ेगी, दोनों को यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं, जैसे शुरू में डिस्कस किया उसी से हम करेंगे। सपोज करिए कि आपको एक सॉइल सैंपल गिवन है, सॉइल सैंपल का टोटल वेट गिवन है, टोटल वेट सपोज करिए कि 5 ग्राम्स है और टोटल वॉल्यूम गिवन है, सपोज करिए 2.5 सेंटीमीटर क्यूब है और साथ में वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम। तो आप क्या कर सकते हैं, और आपसे पूछा गया है कि बल्क डेंसिटी निकालिए और ड्राई डेंसिटी निकालिए। तो आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है, टोटल वेट यानी W गिवन है आपको 5 ग्राम्स और टोटल वॉल्यूम V 2.5 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम। ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी निकालनी है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी क्या होगा, वेट ऑफ टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट 5 ग्राम है, टोटल वॉल्यूम 2.5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपकी बल्क डेंसिटी निकल के आ गई 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वेट ऑफ वाटर आपको गिवन है, तो टोटल वेट जो होता है वो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो आप यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। तो 4 - 1 जो है आपका वेट ऑफ सॉलिड जो है 5 - 1 4 ग्राम्स आ जाएगा। और यहाँ से आप फिर वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम है और वेट ऑफ सॉलिड 4 ग्राम है, तो 0.25 आपका वाटर कंटेंट आ जाएगा, स्मॉल w। इसके बाद आपको ड्राई डेंसिटी निकालनी है। तो ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए आप डायरेक्टली गामा बी अपॉन 1 + w का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी इंटर रिलेशनशिप से। तो आप ड्राई डेंसिटी कैसे निकाल लेंगे, ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए आपको बल्क डेंसिटी मालूम होनी चाहिए, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 ग्राम्स अपॉन 1 + 0.25। तो ये ड्राई डेंसिटी जो है वो 2/1.25 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे, बेसिक फार्मूला और इंटर रिलेशनशिप, दोनों को यूज़ करके जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और कंसिडर करते हैं, जिसमें हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड दी हुई है। सपोज करिए 2 ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड 2 सेंटीमीटर क्यूब और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो दी हुई है सैंपल की वो 5 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। साथ में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 गिवन है और
ये बताया गया है कि सॉइल जो है वो सेचुरेटेड है। इस सॉइल के लिए आपको वाटर कंटेंट निकालना है, वाटर कंटेंट मालूम करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉइड गिवन है और टोटल वॉल्यूम गिवन है। तो आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। वाटर कंटेंट आपको निकालना है। गिवन डेटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड 2 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी G 2.65 और क्योंकि सैचुरेटेड दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया। तो आप इस केस में वाटर कंटेंट आपको निकालना है। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए डायरेक्ट वाटर कंटेंट का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास वेट ऑफ सॉलिड या वेट के टर्म में कोई भी चीज़ नहीं गिवन है। तो वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर आपको मालूम ही नहीं है। और अगर इंटर रिलेशनशिप में आप जाएंगे तो SR इंटू ई इज इक्वल टू WG, ये फॉर्मूला लग सकता है वाटर कंटेंट निकालने के लिए। G आपको मालूम है, SR मालूम है, लेकिन E और W दोनों नहीं मालूम है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस डेटा को यूज़ करते हुए पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालेंगे, डिग्री वाटर कंटेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो वाटर कंटेंट का सबसे पहले वॉइड रेशियो निकालेंगे। वॉइड रेशियो का बेसिक फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको 2 सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, टोटल वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। तो आप टोटल वॉल्यूम की जगह 5 रखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह 2 रखिए और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। इसी तरीके से जब आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल ली है तो अब आप डायरेक्टली वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। तो वॉइड रेशियो आपका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी 3, 2/3 यानी 0.67 अगेन। तो हम इसको 2/3 के फॉर्म में लेके चलते हैं। अब यहाँ से आपको वॉइड रेशियो मिल गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, ये बेसिक फार्मूले से मिल गया आपको वॉइड रेशियो। अब आप इंटर रिलेशनशिप पे जाएंगे तो SR इंटू ई इज इक्वल टू WG है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा। वॉइड रेशियो आपको 2/3 हासिल हो चुका है और वाटर कंटेंट आपको निकालना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 2.65 मालूम है। तो आप डायरेक्टली अब वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो आपका वाटर कंटेंट जो हो जाएगा वो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2/3 इंटू 2.65 हो जाएगा यानी W। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वाटर कंटेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने इंटर रिलेशनशिप और जो बेसिक फार्मूले हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो इस तरीके की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की मदद हासिल करनी पड़ती है, बेसिक इंटर रिलेशनशिप की भी और वॉइड रेशियो, और जो है इसके साथ साथ हमें कंबाइन करना पड़ता है इंटर रिलेशनशिप्स को। अब वापस हम इंटर रिलेशनशिप्स में लौटते हैं और टाइप 4 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप 4 के न्यूमेरिकल्स में इंटर रिलेशनशिप्स ही होती हैं, लेकिन उसमें हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है इंटर रिलेशनशिप का। सपोज करिए कि एक प्रॉब्लम आपको दी हुई है कि किसी सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है और उसका वाटर कंटेंट जो है आपका वो 20% है।
उसका जो पोरोसिटी है वो 40% है और आपको बल्क डेंसिटी नहीं मालूम है और ड्राई डेंसिटी नहीं मालूम, यानी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, पोरोसिटी दी हुई है, बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी मालूम करनी है। तो वाटर कंटेंट चाहे परसेंटेज में हो, या पोरोसिटी भी चाहे परसेंटेज में हो चाहे फ्रैक्शन में, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गिवन डेटा आप लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी G 2.65, वाटर कंटेंट 20% यानी 20/100 यानी 0.2, और पोरोसिटी 40% यानी 40/100 0.4। बल्क डेंसिटी मालूम की गई है। सॉइल के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो सैचुरेटेड है कि ड्राई है। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ वेट किसी का नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम भी नहीं दी हुई है, तो वो फार्मूला नहीं यूज़ कर पाएंगे। दूसरा फार्मूला है G प्लस SR इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। आप इसको SR इंटू ई को GW के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो G प्लस GW, SR इंटू ई जो है वो GW के बराबर होता है, तो 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो G आपको गिवन है बल्क डेंसिटी निकालने के लिए, वाटर कंटेंट भी गिवन है, तो ये ऊपर के दोनों टर्म्स आपको मालूम है, गामा डब्ल्यू भी आपको मालूम है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो वॉइड रेशो आ रहा है, ये वॉइड रेशो आपको मालूम नहीं है। तो बग़ैर वॉइड रेशो के आप इस फॉर्मूले से भी बल्क डेंसिटी नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको पोरोसिटी की वैल्यू दी हुई है, तो पोरोसिटी की वैल्यू यूज़ करते हुए आप वॉइड रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आप जानते हैं कि वॉइड पोरोसिटी जो है वॉइड रेशो अपॉन वॉइड रेशो प्लस 1 के बराबर होती है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है 0.4, तो आप लिख सकते हैं 0.4 इज इक्वल टू वॉइड रेशो अपॉन वॉइड रेशो प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू ई प्लस 1 इज इक्वल टू ई। तो 0.4 ई इज इक्वल प्लस 0.4 इज इक्वल टू ई। अब इस टर्म को आप इसी तरीके से 0.4 को इधर रहने दीजिए और उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, e माइनस 0.4 ई। तो 0.4 इज इक्वल टू 0.6 ई। तो यहाँ से आप डायरेक्टली e की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ वाइड रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो वाइड रेशो क्या हो जाएगा, e विल बी 0.4 अपॉन 0.6 यानी 2/3 या 0.667। तो इस तरीके से आप पहले वॉइड रेशो निकाल लेंगे एक इंटर रिलेशनशिप लगाकर। इसके बाद आप बल्क डेंसिटी निकालेंगे। बल्क डेंसिटी कैसे निकालेंगे, G प्लस GW अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये रिलेशनशिप लगा के आप डायरेक्टली बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। यानी आप क्या लिखेंगे, बल्क डेंसिटी विल बी इक्वल टू G की वैल्यू 2.65 है प्लस 2.65 इंटू W 0.2 अपॉन 1 प्लस 2/3 या 0.667 इंटू गामा डब्ल्यू। इस तरीके से गामा डब्ल्यू की वैल्यू अगर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेंगे तो आपकी बल्क डेंसिटी आ जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से बल्क डेंसिटी मालूम हो गई आपको। बल्क डेंसिटी मालूम होने के बाद आप ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं। ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, गामा बी अपॉन 1 प्लस
W, तो W आपको गिवन है, जो गामा बी की वैल्यू आई आप वो यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ 1 + W में 1 + 0.2, तो यानी 1.2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी। इसी में सबमर्ज डेंसिटी भी पूछ सकते हैं, सबमर्ज डेंसिटी, तो सारी डेंसिटी कवर हो जाएंगी। तो सबमर्ज डेंसिटी क्या होगी, गामा सबमर्ज जो होता है वो बल्क डेंसिटी माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो जो भी आपकी बल्क डेंसिटी आई है उसमें से बल्क डेंसिटी माइनस 10 kN/m³ कर देंगे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सबमर्ज डेंसिटी हासिल हो जाएगी। और इसी सॉइल के बारे में ही पूछ लें कि अगर ये सॉइल सैचुरेटेड हो जाए, जैसे अभी डिस्कस किया कि अगर ये सबमर्ज हो गई तो कितनी डेंसिटी आएगी, तो अगर सैचुरेटेड हो जाए तो सैचुरेटेड डेंसिटी पूछेंगे। सैचुरेटेड के लिए फिर वही G + SR × E, यानी G + E SR1 हो जाएगा अपॉन 1 + E × गामा W कर देंगे। तो सैचुरेटेड के केस में क्या हो जाएगी डेंसिटी, 2.65 + 0.667 अपॉन 1 + 0.667 × 10, तो ये वैल्यू आपकी सैचुरेटेड डेंसिटी की kN³ में निकल के आ जाएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस टर्म को। तो इस तरीके से आप सैचुरेटेड डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि इस प्रॉब्लम में, टाइप 4 की प्रॉब्लम में इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हमने दो इंटर रिलेशनशिप्स को यूज़ किया है और दोनों इंटर रिलेशनशिप को यूज़ करके जो है इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, क्योंकि एक सिंगल इंटर रिलेशनशिप से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़े इंटर रिलेशनशिप का। टाइप 5 जो प्रॉब्लम है वो भी तकरीबन इसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसमें हमारा एक टर्म अननोन के फॉर्म में रहता है और फिर उसमें हमें इक्वेशंस बना के इंटर रिलेशनशिप जो हैं उनसे इक्वेशन बना के फर्स्ट रिलेशन में डालना पड़ेगा और फिर हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप 5 की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि एक सॉइल सैंपल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 गिवन है और ये बताया गया है कि ये सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है। कैसा सैंपल है सॉइल का, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है। और इस सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट आपको बता दिया गया है कि वाटर कंटेंट सपोज करिए 0.25 है। इसके अलावा कोई और डेटा आपको नहीं गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बजाय आप सपोज करिए, क्योंकि प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इक्वेशंस के फॉर्म में हमें इसे लेके आना है, तो आपको डेंसिटी गिवन है, सैचुरेटेड डेंसिटी 20 kN/m³। ये तीन डेटा गिवन है, सैचुरेटेड डेंसिटी गिवन है आपको, वाटर कंटेंट गिवन है आपको, और ये बताया गया है कि सॉइल सैचुरेटेड है। इसके बाद आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है सॉइल की, ड्राई डेंसिटी पूछी गई है और सपोज करिए कि सबमर्ज डेंसिटी भी पूछी गई है। ये तीन चीज़ें पूछी गई हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक फार्मूला मालूम है कि गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, लेकिन यहाँ गामा एस गिवन नहीं है। और दूसरा फार्मूला मालूम है एस आर इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, लेकिन वाइड रेशो नहीं मालूम है। और थर्ड फार्मूला हमें जो सैचुरेटेड डेंसिटी का मालूम है वो है G प्लस एस आर इंटू ई, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा तो E हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू।
यहाँ पे फिर हमें वॉइड रेशो नहीं मालूम है। तो अब इन सब फार्मूलों का हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे? सिंपल हम पहले रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म से, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। तो हम तब इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन का यूज़ करते हुए स्पेसिफिक ग्रेविटी और ड्राई डेंसिटी मालूम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SR इंटू ई इज इक्वल टू WG। यहाँ पे हमें E भी मालूम नहीं है, यानी वर्ड रेशो भी मालूम नहीं है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मालूम नहीं है, यानी इस एक इक्वेशन में दो अननोन हो गए। तो एक इक्वेशन में अगर दो अननोन है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको मालूम है, गिवन डेटा में आपके पास है सैचुरेटेड सॉइल, तो आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। वाटर कंटेंट आपका 0.25 है, और सैचुरेटेड डेंसिटी आपको 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी गई है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रख दी हमने, 1 इंटू ई इज इक्वल टू वाटर कंटेंट 0.25 है, तो 0.25 इंटू जी। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वॉइड रेशो इज इक्वल टू 0.25 इंटू जी। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसमें दो अननोन है, वॉइड रेशो भी अननोन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अननोन। अब इसके बाद हम सेकंड रिलेशनशिप की तरफ चलेंगे। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू 0.25 जी। ये इक्वेशन 1 है हमारी। तो ये टाइप 5 का न्यूमेरिकल है। अब दूसरा पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो जनरल फार्मूला है सैचुरेटेड डेंसिटी का, ये बल्क डेंसिटी का, गामा सैचुरेटेड के केस में अभी जैसा डिस्कस किया, G प्लस SR इंटू SR को 1 ले लेंगे तो 1 इंटू ई हो जाएगा, यानी E हो जाएगा G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। गामा W की वैल्यू हम 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले सकते हैं। तो अब इसमें हमारा फिर G भी अननोन है और E भी अननोन है, लेकिन गामा सैचुरेटेड हमें मालूम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? गामा सैचुरेटेड कितना है? 20। तो 20 इज इक्वल टू G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू 10, क्योंकि गामा W की वैल्यू कितनी है? 10। गामा W इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हमें सैचुरेटेड डेंसिटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में गिवन थी, इसलिए हमने जो यूनिट वेट ऑफ वाटर लिया है वो भी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिया, 10 लिया। अगर ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी होती तो हम यहाँ पे भी इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस जगह पे हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना है डेंसिटी ऑफ वाटर को, और किस जगह पे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेना है। तो ये 10 और 20 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अगर इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो क्या होगा? अब यहाँ पे भी इस इक्वेशन में भी दो अननोन है, G और E। इस इक्वेशन में भी दो अननोन है, G और E। हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इज इक्वल टू G प्लस E की जगह हम 0.25 G रख देंगे, और फिर वॉइड रेशो की जगह यानी E की जगह हम फिर दोबारा से 0.25 G को रिप्लेस कर देंगे। तो ये यहाँ तक आपका ये इक्वेशन 2 हो गया, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 0.25 G इज इक्वल टू ये G प्लस 0.25 G 1.25 G हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 0.5g इज इक्वल टू 1.25g, यानी 2 इज इक्वल टू 1.25g माइनस 0.5g और 2 इज इक्वल टू 0.75g। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3/4, तो ये हो जाएगा g की वैल्यू 8/3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने g की वैल्यू मालूम कर ली है। अब g की वैल्यू मालूम करने के बाद एक पार्ट प्रॉब्लम का हमारा सॉल्व हो गया कि हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी g की वैल्यू मालूम कर ली जो कि 8/3 हुई। अब हमें इसमें ड्राई डेंसिटी भी निकालनी है, ड्राई डेंसिटी नहीं मालूम है हमें, तो हम E की वैल्यू निकाल चुके हैं, E की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.25g के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि वॉइड रेशियो, क्योंकि हमें ड्राई डेंसिटी भी निकालनी है तो उसके लिए हम पहले बल्क डेंसिटी निकालेंगे और फिर उससे हम ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम है कि वॉइड रेशियो जो है 0.25g के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 0.25 का मतलब 1/4 हो गया और इनटू g की वैल्यू 8/3, तो ये वॉइड रेशियो फिर 2/3 या 0.667 आ गया। तो हमने यहाँ से वॉइड रेशियो निकाल लिया। अब वॉइड रेशियो निकालने के बाद हमें मालूम है वॉइड रेशियो की वैल्यू आ गई 2/3, SR इंटू E इज इक्वल टू WG, ये हमें मालूम है। तो ये सॉइल जो है वो सैचुरेटेड सॉइल है, तो इसकी बल्क डेंसिटी जो है वो सैचुरेटेड डेंसिटी के बराबर होगी क्योंकि सॉइल ही सैचुरेटेड है। तो इसको हम कह सकते हैं 1 इंटू E यानी 2/3 इज इक्वल टू W ऑलरेडी गिवन है हमें 0.25, W ऑलरेडी हमें गिवन है 0.25। तो अगर हम इसके सैचुरेटेड डेंसिटी को बल्क डेंसिटी के बराबर एज्यूम कर रहे हैं तो हमने वॉइड रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम डायरेक्टली बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस W करके इसकी ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, बल्क डेंसिटी हमारे पास थी 20 अपॉन 1 प्लस 0.25 यानी 20 अपॉन 1.25। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ड्राई डेंसिटी तकरीबन 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब निकल के आ जाएगी। तो इसमें हमने एक एडिशनल टर्म वॉइड रेशियो और निकाल दिया, तो इसको भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली इस रिलेशनशिप से निकल सकता है। तो इस तरीके से हम टाइप 5 की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप 5 की प्रॉब्लम्स में पहले एक रिलेशन आएगा 2 अननोन के टर्म्स में, फिर उस रिलेशन को हम दूसरे रिलेशन में डालेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी और 2 अननोन रहेंगे। जब हम उन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करेंगे तो हम दोनों अननोन को मालूम कर सकते हैं और इस तरीके से ये टाइप 5 की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टाइप 1 से टाइप 5 तक जो आपको प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई हैं, ऐसा कोई जो है डिस्टिंक्शन किसी किताब में नहीं मिलेगा और ना ही ऐसा होता एग्ज़ाम में। तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। स्टेप बाय स्टेप पहले सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं और उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला गया है। Thank you for watching our video. Please subscribe to our channel.
and share the videos.